पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम की मौत हुई। आतंकी हमले में शुभम को गोली मारा गया। आतंकियों ने सिर में गोली मारी। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी। शुभम कारोबारी हैं जो अपने परिवार के साथ कश्मीर गए थे घूमने। शुभम की 2 महीने पहले शादी हुई थी। जिस समय आतंकियों ने उन्हें गोली मारी, उनकी पत्नी उनके साथ थी। बताया जा रहा कि आतंकियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, फिर गोली मार दी। बेटे के साथ घूमने गए पिता और दूसरे परिजन अनंतनाग में थे, वो पहलगाम नहीं गए थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। शुभम पत्नी के साथ पहलगाम गए थे। शुभम अपने परिवार के साथ आज ही लौटने वाले थे। शुभम द्विवेदी 18 अप्रैल को परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। कल वो पहलगाम में गए थे और जब घोड़े से जा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, उसी वक्त आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। शुभम कानपुर के रहने वाले हैं, जबकि उनकी पत्नी जो उस वक्त मौके पर मौजूद थी वो फतेहपुर की रहने वाली हैं। इस वक्त फतेहपुर से हमारे सहयोगी धारा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, जाहिर सी बात है परिवार में मातम होगा। अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब परिवार इतने बड़े आतंकी हमले का शिकार हुआ है। इस वक्त क्या आप उसी घर पर मौजूद है जहां की रहने वाली हैं शुभम की पत्नी? देखिए, हमारी मौजूदगी फतेहपुर के खागा कस्बे में है। ये मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सानिया का घर है, जहां पर 12 फरवरी को यहीं पे शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। यानी सानिया यहीं से विदा होकर के कानपुर गई थी। शादी के बाद से दोनों परिवार बेहद ही खुशी का माहौल था। बताया जाता है कि 18 अप्रैल को ईशानिया अपने पति के साथ, उसके साथ ही ईशानिया के साथ उसके माता सुनीता पांडे, पिता राजेश पांडे और उसकी छोटी बहन शिवानी, वो भी साथ थी। यानी ये पूरा परिवार की 11 सदस्यों का यह परिवार कश्मीर घूमने गया था। और जहां कल हुए कायराना आतंकी हमले में उसके पति को, यानी शुभम द्विवेदी को, उसके सामने ही आतंकवादियों ने पहले उसका जात धर्म पूछा और गोली मार दी। हालांकि उसके सामने जब उसके पति को मौत के घाट उतारा गया सिर में गोली मारकर, तो वह खुद मौत की भीख मांग रही थी। वह आतंकियों से कह रही थी कि मुझे भी गोली मार दो, क्योंकि हाल ही में मेरी शादी हुई है, आपने मेरे पति को तो मार दिया, तो मुझे क्यों जीवित छोड़ रहे हैं। इस पर आतंकियों ने कहा कि ये जिस तरह की ये वारदात हुई है, जाके अपने सरकार को बताना कि हम मौत कैसे देते हैं। यह बातें स्वयं ईशानिया ने अपने पिता से बताया, अपने ससुर से बताया। हम उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त घटना घटी थी, ईशानिया का फोन आया, क्या शब्द थे, क्या बता रही थी? वो बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जब बहुत पूछा तो जानकारी यही मिली कि घूमने के लिए ये पति पत्नी एक घुड़सवारी में गए हुए थे और मेरे भाई राजेश पांडे, जिनके ये दामाद हैं, राजेश भैया और उनकी पत्नी, बाकी अन्य परिवार वहाँ से थोड़ी दूर पर था, गेट पर था। इतने में करीब 4-5 आतंकवादी आए और सबसे पहले उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। तो ईशानिया ने समझा कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, तो उसने बोला कि हम तो हिंदू हैं। बस इतना कहना था कि गोली उसके सर पे मार दी शुभम के। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये 2 माह पहले शादी हुई थी बिटिया की। जिस प्रकार से ये कायरतापूर्ण कार्य किया गया है, ये निहायत अक्षम्य है और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार, 2 परिवार नष्ट हो चुके हैं। मैं इसके आगे क्या कहूँ। तो जिस तरह से बताया जाता है कि शुभम द्विवेदी कानपुर में एक सीमेंट के बड़े कारोबारी हैं। 12 फरवरी को उनकी शादी ईशानिया के साथ हुई थी और जिस तरह से एक घटना हुई, उस पूरा परिवार, दोनों परिवार टूटकर बिखर गया है। वाकई दोनों परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है ये धारा, और इस वक्त ये परिवार उस वक्त को समझने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त को सह सके, इस सदमे को सह सके, ये परिवार अभी इस कोशिश में। इधर पहल